Hi everyone, today we are going to study about backcross method. So let's move on to the definition. Backcrossing, that is BC, is a crossing of a hybrid with one of its parents. So for this, let's take an example of the pea plant in which we had taken the corrector height. Okay, so pure tall plant is crossed with pure dwarf plant. Okay. Now the gametes of this is capital T and for of this plant is small d. Okay. Now when we do the crossing of this in the F1 generation, we get an heterozygous condition and it is also called a hybrid. ठीक है, ये हाइब्रिड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों की क्वालिटीज हैं, बोथ द पेरेंट्स, दिस पेरेंट ए पेरेंट ऑल्सो एंड ऑफ बी पेरेंट ऑल्सो. नाउ अब बैकक्रॉस में क्या होता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है इसका क्रॉसिंग कराया जाता है ईदर ऑफ द पेरेंट. ए से भी करा सकते हैं क्रॉसिंग और बी पेरेंट से भी करा सकते हैं, राइट. सो दिस इज बैक क्रॉसिंग. सो बैक क्रॉसिंग की अगेन वी विल रीड द डेफिनेशन इज अ क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट. तो ये तो हाइब्रिड हो गया, ये हाइब्रिड है, इसकी क्रॉसिंग आप इससे भी करा सकते हैं और इससे भी करा सकते हैं. ठीक है, अगर आप रेसेसिव से करा रहे हैं तो वी कॉल इट अ रेसेसिव बैक क्रॉसिंग, and if we are doing the crossing with the dominant parent then we call it a dominant back crossing. Okay, now this crossing is done to achieve an offspring with a genetic identity closer to the parent. Reason क्या है बैक क्रॉसिंग का? First reason is this, to achieve an offspring with a genetically similar to the parent. कोई ऐसा offspring मिले हमें, जो भी offspring मिले वो क्या हो, जेनेटिकली सिमिलर हो अपने पेरेंट से. तो वो क्वालिटीज हमें एड ऑन करनी है ऑफस्प्रिंग में. तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, उसका बैक क्रॉस कराते हैं बार बार उसी पेरेंट से, बार बार बैक क्रॉसिंग कराया जाता है. ठीक है, बैक क्रॉसिंग 1 देन बैक क्रॉसिंग 2 फॉर मेनी इयर्स. ओके, second main objective of this back crossing is to improve the few specific defects of a high yielding variety which is very well adapted to a particular area. ठीक है, कोई एक वैरायटी है, सपोज इट्स अ वैरायटी ऑफ एनी प्लांट, सपोज इट्स अ राइस प्लांट. ओके, अब दिस प्लांट इज ग्रोइंग वेरी वेल in any situation. Here in a particular area it is growing very well, but in this plant there is a problem of any disease. There is a problem of a disease. Okay, इसमें एक डिजीज है वो बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है. ओके, अब उस डिजीज को हमें हटाना है. वी वॉन्ट टू रिमूव दैट डिफेक्ट फ्रॉम दिस प्लांट, अदरवाइज दिस प्लांट इज वेरी गुड. ठीक है, अब ये जो एक दो डिफेक्ट्स हैं इसके ये रिमूव कराने हैं, तो इस प्लांट का हम क्या करेंगे, बैक क्रॉसिंग कराएंगे टू दैट पेरेंट. ओके, और एनी वाइल्ड वैरायटी विच इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट. ठीक है, तो दैट इज बैक क्रॉसिंग. गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट बैक क्रॉसिंग. So for this let's take two different variety of a pea plant. ठीक है, A variety is there and the other variety is the B variety. ठीक है, these are the varieties of wheat plant. ठीक है, wheat plant की ये varieties हैं A and B. Okay guys, clear है इतना? अब जो wheat plant है वो dominant है. A variety of wheat plant is dominant. ठीक है, तो इसको हम dominant letter यूज कर लेते हैं, कोई भी we will use कैपिटल B. ठीक है, अब जो wheat की B variety है that is recessive variety, small p. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो A variety है that is susceptible to disease. A variety is susceptible to disease, but B variety is resistant to disease. Okay, B variety है resistant है, disease के लिए resistant है, means इसमें disease नहीं लगेगा. और जो A variety है उसमें वो disease लग जाता है. Suppose there is a disease called rust. ठीक है, रस्ट की प्रॉब्लम है ए वैरायटी में. अब हमें ये प्रॉब्लम, इसका ये डिफेक्ट रिमूव करना है. वी वांट टू रिमूव दिस डिफेक्ट इन दिस प्लांट. ठीक है, सो
पहले तो इनका क्रॉस कराया हमने, हमें मिला F1 जनरेशन में कैपिटल P एंड स्मॉल p। ओके, तो ये तो ससेप्टेबल है भाई, यहाँ पे अभी ससेप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक आई 50-50% है, दोनों की आएंगी 50% ऑफ A प्लांट, 50% ऑफ B प्लांट। ठीक है, अब इस प्लांट का हमें क्रॉस कराना है। ठीक है, तो क्रॉस हम किससे कराएंगे, ए से कराएंगे या बी से कराएंगे? बैक क्रॉस किससे कराओगे, ए से कराओगे या बी से कराओगे? हम ए से कराएंगे, क्योंकि ए जो प्लांट है हाई यील्डिंग वैरायटी है। ए प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, इट इज अ वेरी हाई यील्डिंग प्लांट, बट ओनली द डिफेक्ट इज इट इज ससेप्टेबल टू डिजीज। ठीक है, तो इसी से हम बैक क्रॉस कराएंगे, और इसी से करा रहे हैं, तो ये रिकरेंट पेरेंट है, और बी क्या है, नॉन रिकरेंट पेरेंट। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ डोनर पेरेंट। ये डोनर है क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है रेजिस्टेंट वाली, दैट कैरेक्टरिस्टिक वी वांट इन ए प्लांट। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक वी वांट इन ए प्लांट। सो दिस इज रिकरेंट पेरेंट एज वेल एज दिस इज रेसिपिएंट। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, आर फॉर रिकरेंट, आर फॉर रेसिपिएंट। तो जो रिकरेंट है वही रेसिपिएंट होगा। ठीक है, नॉन रिकरेंट पेरेंट इज द डोनर पेरेंट। राइट गाइस, तो अब हमें यहाँ पे 50% क्वालिटीज इसकी मिल गई और 50% बी वाले की मिल गई। अब इसका हम बैक क्रॉस कराएंगे ए प्लांट से। राइट, इसका बैक क्रॉस किससे कराएंगे, ए प्लांट से, कैपिटल पी से। यही पेरेंट बार बार रिकरेंट होगा, तो दिस इज रिकरेंट पेरेंट बिकॉज इट इज अकरिंग इन द बैक क्रॉस अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो डोनर है वो कौन सा है, रेसेसिव है। ओके, दिस इज रेसेसिव, तो दिस इज रेसेसिव बैक क्रॉसिंग। ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेसेसिव बैक क्रॉस, क्योंकि जो डोनर है यहाँ पे वो रेसेसिव पेरेंट है। ठीक है, और रिकरिंग पेरेंट हो गया, रेसिपिएंट पेरेंट हो गया रिकरिंग पेरेंट, एंड इट विल अकर अगेन एंड अगेन इन द बैक क्रॉस। तो आप इसके गैमेट्स बनाइए कैपिटल पी और स्मॉल पी, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल पी। लेट्स डू द क्रॉसिंग। ठीक है, नाउ वी गेट दिस इन नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे ये बैक क्रॉस पहला हो गया, ये बैक क्रॉस पहला कराया था हमने, नाउ वी गेट दिस। ठीक है, अब प्रॉब्लम रेसेसिव वाले में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें हमें बार बार सेल्फिंग करानी पड़ती है। ठीक है, इफ द जीन इज रेसेसिव, अगर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट इज रेसेसिव, इट रिक्वायर्स मोर जनरेशन ऑफ सेल्फिंग एंड अराउंड 9 और मोर सीजन्स। ठीक है, तो रेसेसिव ट्रेट को लाने में काफी टाइम लग जाता है, अराउंड 9 to 10 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, बैक क्रॉसिंग बहुत बार करानी पड़ती है, बीच में सेल्फिंग करानी पड़ती है, क्योंकि जो रेसेसिव ट्रेट है ना, दैट विल दिस इज अ ट्रेट, रेसेसिव कब शो होता है, जब दोनों ही एलील रेसेसिव फॉर्म में हो। ओके, ये प्रॉब्लम होती है रेसेसिव ट्रेट को हमें आगे तक लाने में। मीन्स हमें जो प्रोजेनी चाहिए उसमें रेसेसिव ट्रेट लाने के लिए हमें बहुत सारे बैक क्रॉस कराने पड़ेंगे, बीच बीच में सेल्फिंग भी करानी पड़ेगी। ओके गाइस, सॉरी, नाउ इफ द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोमिनेंट जीन, अगर जो इंटरेस्ट वाला ट्रेट है वो डोमिनेंट जीन में है, तो जैसे सपोज हमारी जो डोमिनेंट जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब जो हमें ट्रेट चाहिए वो इस वाले का चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डोनर, दिस इज डोनर एंड दिस इज रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ही रिकरेंट पेरेंट हो गया। अब रिकर तो ये करेगा बार बार, लेकिन डोनर हो गया ये, तो ये डोमिनेंट बैक क्रॉसिंग का एग्जाम्पल, डोमिनेंट बैक क्रॉस। ठीक है, इसमें हमें जो हाइब्रिड मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसमें क्या करेगा, हम इससे क्रॉसिंग कराएंगे स्मॉल टी, ये रिकरेंट पेरेंट हो गया, बिकॉज वी वांट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्लांट बट ओनली वन क्वालिटी, एनी क्वालिटी ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, एक दो क्वालिटी हमें इस प्लांट की चाहिए इस प्लांट में, तो वो डोनर हो गया, ये डोनर हो गया, और ये हो गया रेसिपिएंट, और रिकरेंट हो गया रेसिपिएंट पेरेंट ही। ठीक है, बार बार इसी से बैक क्रॉसिंग कराते रहेंगे, तो हमें नेक्स्ट काफी टाइम बाद, मीन्स इट इन्वॉल्व अराउंड 4 राउंड्स ऑफ बैक क्रॉसिंग, 4 राउंड होंगे बैक क्रॉसिंग के, विद इन 7 सीजन हमें लगेंगे प्रोजेनी आने में, जिसके क्वालिटीज किसके जैसी होंगी, इसी के जैसी होंगी, लेकिन जो डिफेक्ट था वो सही हो जाएगा, जो भी डिफेक्ट है।
So this is about back crossing. Hope you like my lecture. Subscribe my channel and hit the bell icon.